Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 16 और पेज नंबर है बेटा आपके पास 123 और जो टॉपिक बेटा आज हमने डिस्कस करना है वो है सिम्बायोसिस। बेटा जो मेन टॉपिक है इसका वो है इंटरेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कि इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो किस किस तरह से होता है, वो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था। इसमें लास्ट टाइम जो है हमने दो जो मेन इंटरेक्शंस थे उनको स्टडी किया था, जिसमें फर्स्ट वन हमने देखा था कि जो कंपटीशन है वो किस तरह से होता है और उसमें डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो भी हमने देखी थी, इंट्रा स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक कंपटीशन। फिर जो उसके बाद हमने जो सेकंड इंटरेक्शन देखा था वो था प्रीडेशन, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म का क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। आज बेटा थर्ड वन है आपके पास सिम्बायोसिस। सिम का वर्ड बेटा जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब होता है टुगेदर। सिम का क्या मतलब होता है, टुगेदर, मतलब कि एक साथ। और बायोसिस का क्या मतलब होता है, लिव। ठीक है, टू लिव। अगर हम इसे बेटर वे में लिखें तो टू लिव। ठीक है, तो सिम्बायोसिस का सिंपलेस्ट वे में मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का एक साथ रहना। ठीक है, तो प्रॉपर वे में अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो किस तरह से कर सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप between the members of different species it is a type of relationship between the members of different species in which both organisms live together for longer or shorter time। ठीक है, कि ये हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या होता है कि जो दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कुछ देर के लिए या बहुत लंबे अरसे के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, आगे उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं, उनसे नुकसान हासिल करते हैं। वो बेटा सिम्बायोसिस की आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सिंपलेस्ट वे में इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन विच दे लिव टुगेदर फॉर शॉर्टर और द लॉन्गर टाइम। इसमें बेटा आपके पास जो है फर्दर इसकी 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट वन इज पैरासाइटिज्म, second one is mutualism and third one is commensalism। डिटेल में तो हम इनको डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सिंपलेस्ट वे में एक एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा पैरासाइटिज्म आपके पास दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ऐसा ताल्लुक है जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। डिटेल्स में हम आगे इसकी स्टडी करेंगे। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल एक दूसरे के साथ मिलजुल के। तो म्यूचुअलिज्म आपके पास एक ऐसा इंटरेक्शन है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिसमें जो दोनों के दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या होता है, फायदा होता है, दोनों को ही फायदा होता है। कमेंसलिज्म क्या है, आपके पास एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है उसे फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना
नुकसान होता है। ठीक है, चलें हम जी यहाँ पे डिस्कस करते हैं आज पैरासाइटिज्म को। पैरासाइटिज्म, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कह सकते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच one organism feed on the other organism. Small partner derive food and shelter from the body of the larger partner. ठीक है, चलें डेफिनेशन लिखते हैं जी। इट इज a relationship between the two organisms of different species in which the smaller organism get food and shelter from the body of larger organism and in turns harms the larger एनिमल और ऑर्गेनिज्म। बात को समझना है आपने, क्या है ये? हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें एक जो छोटा ऑर्गेनिज्म है, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है? स्मॉलर ऑर्गेनिज्म गेट फूड एंड शेल्टर। जो आपके पास लार्जर ऑर्गेनिज्म है उससे फूड भी लेता है, ठीक है, और रहने के लिए बेटा जो स्पेस है, शेल्टर है, वो भी लेता है, ठीक है। लेकिन बदले में क्या करता है? उसको ही क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलें अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे कि जो पैरासाइट्स हैं बेटा, इनको हम डिफरेंट तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसकी पहली क्लासिफिकेशन को देखें तो हम इसको इस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम विच दे लिव एज अ पैरासाइट, ठीक है। तो मतलब कि क्या वो तमाम की तमाम जिंदगी जो है वो पैरासाइट के तौर पे गुजारते हैं या अपनी जिंदगी का जो कुछ पार्ट है वो पैरासाइट के तौर पे गुजारते हैं और बाकी जो जिंदगी है वो नॉर्मल गुजारते हैं, ठीक है। तो इसकी बेस पे हम जो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज temporary parasites and second one is permanent parasite। अब देखो जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, टेम्परेरी का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ अरसे के लिए। परमानेंट का मतलब होता है हमेशा। ऐसे पैरासाइट्स जो अपनी जिंदगी का जो तमाम हिस्सा है वो पैरासाइट के तौर पे गुजारते हैं, उनको हम कहते हैं परमानेंट पैरासाइट। और जो कुछ देर के लिए एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं उनको कहते हैं टेम्परेरी पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट स्पेंड मोस्ट ऑफ its life cycle as independent, but a short period as पैरासाइट, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? टेम्परेरी पैरासाइट। और दूसरी तरफ आते हैं, आप इसकी एग्जांपल देखो तो एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे जी? लीच, मॉस्किटोज, बेड बग्स, लीच,
मॉस्किटोज एंड बेड बग्स, ये सारे के सारे क्या हैं? देखो, जो मॉस्किटोज हैं कुछ देर के लिए आपकी बॉडी पे बैठते हैं, ब्लड सक करते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ है परमानेंट। परमानेंट क्या हो गया? अब आपके पास द पैरासाइट स्पेंड देयर होल लाइफ एज पैरासाइट। पैरासाइट spent their whole life as पैरासाइट, ठीक है। कि उनकी जो सारी की सारी जिंदगी है बेटा वो एज अ पैरासाइट ही गुजरती है। इसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो परमानेंट पैरासाइट के तौर पे एक्ट करते हैं। सम वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ये इसकी क्या आ गई? एग्जांपल आ गई। चलें, पैरासाइटिज्म क्या है, इसकी जो दो डिफरेंट शॉर्ट से देखो किस किस तरह आ सकता है। व्हाट इज पैरासाइटिज्म? गिव एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी पैरासाइट्स एंड परमानेंट पैरासाइट्स, ठीक है। चलें, अब बेटा इसी जो पैरासाइट्स हैं, यही जो पैरासाइट्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन हम एक और तरह से भी करते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन हम एक और तरह से भी करते हैं। वो किस बेस पे करते हैं कि जो पैरासाइट्स हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं या बॉडी की सरफेस पे, बॉडी की बाहर वाली सरफेस पे प्रेजेंट हैं, उसकी बेस पे बेटा हम इन जो पैरासाइट्स हैं उनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? एक्टोपैरास, ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। चलें, जैसे कि वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि जो बेटा एक्टोपैरासाइट्स हैं वो लिव आउटसाइड द बॉडी। जो एक्टोपैरासाइट्स हैं वो क्या करेंगे? लिव आउटसाइड द बॉडी, मतलब कि बॉडी के बाहर वाली सरफेस पे वो प्रेजेंट होंगे। जबकि जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो क्या होंगे? लिव इनसाइड द बॉडी, वो बॉडी के अंदर रहेंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। ये आ जाएंगी जी सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट। देखो बेटा, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे या बॉडी के अंदर रहेंगे उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट। और जो रह रहा होता है उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट। फॉर फूड एंड स्पेस। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में आ जाएंगे आपके पास मॉस्किटोज, लीचीज, लाइस। मॉस्किटोज, लीचीज एंड लाइस, ये सारी की सारी क्या हैं आपके पास? एक्टोपैरासाइट्स की एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरफ जो इनसाइड रहते हैं उनमें जी आ जाते हैं एस्केरिस, एंटोमीबा, प्लाज्मोडियम। एस्केरिस, एंटोमीबा एंड प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये आ गई आपके पास किसकी एग्जांपल्स? एंडोपैरासाइट्स की एग्जांपल्स, ठीक है। अब बेटा हमारे पास जो कुछ प्लांट्स हैं ना वो भी आपके पास पैरासाइट्स के तौर पे एक दूसरे पे रहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि जो कौन से प्लांट्स हैं वो एज अ पैरासाइट एक दूसरे पे रहते हैं। तो उनमें आते हैं जी कैक्टस। कैक्टस नहीं है, सॉरी, सिस्टुका। आपके पास जो है एक प्लांट है जिसको हम क्या कहते हैं? डोडर का नाम भी देते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो है आपके पास डोडर। चलो, पैरासाइट ऑन अदर प्लांट्स क्या करते हैं जी? पैरासिटिक प्लांट्स ग्रो स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स इनटू द होस्ट बॉडी एंड सक द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ रूट हेयर्स जो स्टेम के अंदर जाएंगे और वहां से क्या करते हैं, सक दी न्यूट्रिएंट्स, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा उनको वहां से क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। ठीक है, सो हमने देखा आज के लेक्चर में क्या कि सिम्बायोसिस क्या है। सिम्बायोसिस में मैंने बेटा आपको बताया है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट स्पीशीज के हों वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, फर्दर इसकी कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या है, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फायदा हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। दूसरे में क्या है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो रहा है। कमेंसलिज्म में क्या है, एक को फायदा हो रहा है और एक को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, पैरासाइटिज्म में फर्दर हमने जो डिफरेंट कैटेगराइजेशन देखी है कि कुछ टेम्परेरी पर पैरासाइट्स होते हैं, कुछ परमानेंट पैरासाइट्स होते हैं, इसी तरह कुछ आपके पास जो हैं एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट्स होते हैं। और बेटा उनकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो भी हमने साथ साथ क्या की हैं, डिस्कस की हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो फर्दर हमारे जो 2 इंटरेक्शंस रह गए हैं उनको भी क्या करेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, साथ साथ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसको प्रिपेयर करें ताकि बाद में आपके लिए ये चीज़ें इकट्ठी ना होती जाएं और लास्ट पे आपको बर्डन ना फील हो और आपको दोबारा से इन चीज़ों को याद ना करना पड़े। थोड़ा थोड़ा टाइम घर पे बेटा अपनी स्टडीज़ को देते रहें। ठीक है, ताकि जो आप स्टडीज़ के साथ जब तक इन टच रहेंगे, लेक्चर्स लेते रहेंगे, अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, जो जो आपको क्वेश्चन बताए जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मार्क करें। ठीक है, और बेटा साथ साथ क्या करें, प्रिपरेशन करें।